राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। सभी भक्तजनों को जय श्री राम जी प्रणाम। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सी लखन समेत, राम नाम जप जप कह जाप कहीं तुलसी अभी मत देत। तुलसीदास जी कहते हैं श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में सदा सर्वदा निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे राम नाम का जपने वालों को इच्छित फल देते हैं। पै आहार फल खाए जपू राम नाम सठ मास, सकल सुमंगल सिद्धि सब कर तल तुलसीदास। 6 महीने तक केवल दूध का आहार करके अथवा फल खाकर जो राम का नाम जाप करता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा करने से सब प्रकार के सुमंगल और सब सिद्धियां करतल लगत हो जाएंगी, अर्थात अपने आप ही मिल जाती हैं। राम नाम मन दीप धरूं जीहे देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों और प्रकाश चाहता है तो मुख रूपी दरवाजे की दहली पर राम नाम रूपी मणिदीप रख दे, अर्थात जीप के द्वारा अखंड रूप से श्री राम नाम का तू भजन कर। ये निर्गुण नैन सगुण रसनाना राम सुनाम, मनऊ पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। हृदय में निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान, नेत्रों के सामने प्रथम 3 देहों में कथित सगुण स्वरूप की सुंदर झांकी और जीभ से सुंदर राम नाम का जाप करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये ऐसा है मानो सोने की सुंदर डिबिया में मनोहर रत्न सुशोभित हो। श्री गोसाई जी के मत से राम नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण भगवान दोनों से बड़ा है। मोरे मत बड़ नाम दूँ ते नाम की इसी महिमा को लक्ष्य में रखकर यह नाम को ही रत्न कहा गया है तथा निर्गुण ब्रह्मा और सगुण भगवान को उस अमूल्य रत्न को सुरक्षित रखने के लिए सोने की संपूर्ण डिबिया के नीचे ऊपर के भाग बताया गया है। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं निर्गुण मन ते दूर, तुलसी सुमिरऊ राम को नाम सजीवन मूर। सगुण रूप के ध्यान में जो प्रीति युक्त रुचि नहीं है और निर्गुण स्वरूप मन से दूर है, यानी समझ में नहीं आता, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी दशा में राम नाम स्मरण रूपी संजीवनी बूटी का सदा सेवन करो। एक छत्रु एक मुकट मणि शब वर्णनि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षरों में एक रा तो दूसरा रैप के रूप में सब वर्णों के मस्तक पर छत्र की भांति विराजता और दूसरा माँ अनुस्वार के रूप में सबके ऊपर मुकुट मणि के समान सुशोभित होता है। नाम राम को अंक है सब साधन है शूर, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। श्री राम जी का नाम अंक है और सब साधन शून्य हैं। अंक न रहने पर तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, परंतु शून्य के पहले अंक आने पर वे 10 गुने हो जाते हैं, अर्थात राम नाम के जप के साथ जो साधन होते हैं वे 10 गुने लाभदायक हो जाते हैं, परंतु राम नाम से हीन जो साधन होता है वह कुछ भी फल नहीं देता। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में श्री राम जी का नाम कल्प वृक्ष मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से तुलसीदास भांग से विषय मद से भरी और दूसरों को भी विषय मद उपजाने वाली साधुओं द्वारा त्याज्य स्थिति से बदलकर तुलसी के समान निर्दोष भगवान का प्यारा सबका आदरणीय और जगत को पावन करने वाला हो गया। राम नाम जपि जी जन भय सुकृत सुखिसाल, तुलसी यहाँ जो आलसी गयो आज की काल।
तुलसीदास जी कहते हैं कि जीभ से राम नाम का जप करके लोग पुण्यात्मा और परम सुखी हो गए, परंतु इस नाम जप में जो आलस्य करते हैं उन्हें तो आज या कल नष्ट ही हुआ समझो। नाम गरीब निबाज को राज देत जन जान, तुलसी मन परिहरत नहीं गुर बिनुआ की बान। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब निवाज दीन बंधु श्री राम जी का नाम ऐसा है जो जपने वाले को भगवान का निज जन जानकर राज दे डालता है, परंतु ये मन ऐसा अविश्वासी और नीच है कि घूरे में पड़े दाने चुगने की ओछी आदत नहीं छोड़ता, अर्थात गंदे विषयों में ही सुख खोजता है। काशी विधि बसी तनु तजे, हटि तनु तजे प्रयाग, तुलसी जो फल सो सुलभ, राम नाम अनुराग। तुलसीदास जी कहते हैं कि काशी में विधिवत निवास करके शरीर त्यागने पर और तीर्थराज प्रयाग में हट से शरीर छोड़ने पर जो मोक्ष रूपी फल मिलता है वह राम नाम में अनुराग होने से सुगमता से मिल जाता है। मीठो अरु कटबती भरो, रोताई अरु छेम, स्वारथ परमारथ सुलभ, राम नाम के प्रेम। मीठा पदार्थ अमृत भी हो और कठोता भरकर मिले, राज्य आदि अधिकार भी प्राप्त हो और क्षेम कुशल भी रहे, अर्थात अभिमान और भोगों से बचकर रहा जाए, और स्वार्थ भी सदे तथा परमार्थ भी संपन्न हो, ऐसा होना बहुत ही कठिन है। परंतु श्री राम नाम के प्रेम से ये परस्पर विरोधी दुर्लभ बातें भी सुलभ हो जाती हैं, अर्थात राम नाम में प्रेम होने से मधुर सुख भी मिलते हैं और वे दुख रहित भरपूर होते हैं। राज्य भी मिल सकता है और उसमें अभिमान तथा विषयक्ति का अभाव होने के कारण गिरने की भी गुंजाइश नहीं रहती। परमार्थिक स्थिति पर अचल रहते हुए भी राज्य शासन किया जा सकता है और परमार्थ ही स्वार्थ बन जाता है। राम नाम सुमिरत सुजस, भाजन भय को जात, कुतरकूक सुरपुर राज मग रहत भुवन विख्यात। नीच जाति का स्मरण करने से नीच जाति या नीच स्वभाव वाले भी सुंदर कीर्ति के पात्र हो गए। स्वर्ग के राजमार्ग गंगा जी के तट पर स्थित बुरे वृक्ष भी तरोवर में ख्याति पा जाते हैं। स्वारथ सुख सपने अगम, परमारथ न प्रवेश, राम नाम सुमिरत मिटई, तुलसी कठिन कलेश। जिन लोगों को सांसारिक सुख सपने में भी नहीं मिलते और परमात्मा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में जिनका प्रवेश नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम नाम का स्मरण करने से उनके भी कठिन क्लेश मिट जाते हैं, अर्थात उनके स्वार्थ परमार्थ दोनों की सिद्धि सहज ही में हो जाती है। मोर मोर सब कह कैसी, तू को कौन निज नाम, के चुप साधई सुनी समझ, के तुलसी जपुराम। तू सबको मेरा मेरा कहता है, परंतु ये तो बता कि तू कौन है और तेरा अपना नाम क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब या तो तू इसको सुन और समझकर मौन हो जा, मेरा मेरा कहना छोड़ अपने स्वरूप में स्थित हो जा, या श्री राम जी का नाम जप। हम लकी लखई हमार लकी, हम हमार के बीच, तुलसी अलखई का लखई, राम नाम जप नीच। एक साधनहीन अलखिया साधु केवल अलग अलग चिल्लाया करता था। उसे फटकारते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि तू पहले अपने स्वरूप को जान, फिर अपने यथार्थ अपने ब्रह्मा के स्वरूप का अनुभव कर, तदनंतर अपने और ब्रह्मा के बीच में रहने वाली माया को पहचान। अरे नीच, इन तीनों को समझे बिना तू उस अलग परमात्मा को क्या समझ सकता है। तू राम नाम का जप कर, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमात्मा की मोक्ष की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादल की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। वैसे ही राम नाम जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति असंभव है। तुलसी हटि हटि कहत नित, चित सुनि हित करिमान, लाभ राम सुमिरन बड़ो बड़ी विसारे हान। तुलसीदास जी नित्य निरंतर बड़े आग्रह के साथ कहते हैं कि हे चित्त, तू मेरी बात सुन
उसे हितकारी समझ राम का स्मरण ही बड़ा भारी लाभ है और उसे भुलाने में सबसे बड़ी हानि है। बिगिरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जपू तुलसी तज को समाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि तू कुसंगति को और चित्त के सारे बुरे विचारों को त्याग कर राम का बन जा और उनके नाम का जाप कर। ऐसा करने से तेरे अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर जा सकती है। प्रीति प्रतीति सुरीति सो राम राम जपु राम, तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिणाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम प्रेम विश्वास और विधि के साथ नामापराधों से बचते हुए राम 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 जपो, इससे तुम्हारा आदि मध्य और अंत तीनों ही कालों में कल्याण है। दंपति रस रसना दसन परिजन बदन सुगे है, तुलसी हर हित बरन शिशु संपत्ति सहज सने। तुलसीदास जी कहते हैं कि रस और रसना यानी जीव पति पत्नी है, दांत कुटुंबी है, मुख सुंदर घर है। श्री महादेव जी के प्यारे रा और माँ, ये दोनों अक्षर तो मनोहर बालक हैं और सहज स्नेही संपत्ति है। परमार्थ साधक को ऐसी ही गृहस्थी होनी चाहिए। श्री राम। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी का भक्ति वर्षा ऋतु है, उत्तम सेवक गण प्रेम भक्त धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर रा और माँ सावन भादों के महीने हैं। अर्थात जैसे वर्षा ऋतु के श्रावण भाद्रपद इन 2 महीनों में धान लहला उठता है, वैसे भक्तिपूर्वक श्री राम का जाप करने वाले भक्तों को अत्यंतिक सुख मिलता है। राम नाम नर केसरी, कनक कसुप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालई दली शूरसाल। श्री राम नाम नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और श्री राम नाम का जाप करने वाले भक्तजन प्रहलाद के समान हैं, जिनकी वह राम नाम रूपी नरसिंह भगवान देवताओं को दुख देने वाले हिरण्यकश्यपु को भक्ति के बाधक कलयुग को मारकर रक्षा करेंगे। राम नाम कलि काम तरु, राम भगत सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकजुरेन। कलयुग में राम नाम मनचाहा फल देने वाले कल वृक्ष के समान है। राम भक्ति मुँह मांगी वस्तु देने वाली कामधेनु है और श्री सद्गुरु के चरण कमल रज संसार में सब प्रकार के मंगलों की जड़ है। राम नाम कलि काम तरु, सकल सुमंगल कंद, सुमरत कर तल सिद्धि सब, पग पग परमानंद। श्री राम नाम कलयुग में कल वृक्ष के समान है और सब प्रकार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंगलों का परम सार है। राम नाम के स्मरण से ही सब सिद्धियां वैसे प्राप्त हो जाती हैं जैसे कोई चीज़ हथेली में ही रखी हो, पद पद पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। जता भूमि सब बीज मय, नकत निवास आकाश, राम नाम सब धर्म मय, जानत तुलसीदास। जैसे सारी धरती बीजमय है, सारा आकाश नक्षत्रों का निवास नक्षत्रमय है, वैसे ही राम नाम सर्वधर्ममय है। तुलसीदास इस रहस्य को जानते हैं। सकल कामना हील जे, राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनऊ किए मनमीन। जो समस्त भोग और मोक्ष की भी कामनाओं रहित हैं और श्री राम जी के भक्ति रस में डूबे हुए उन नारद वशिष्ठ वाल्मीकि व्यास आदि महात्माओं भी राम नाम की सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात नामामृत के इन आनंद को भी क्षण भर के लिए भी त्यागने में मछली और भांति व्याकुल हो जाते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट में, लिए महेश जिए जान। निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम से भी राम नाम बड़ा है, वह वर देने वाला, देवताओं को भी वर देने वाला है।
महान ईश्वर श्री शंकर जी ने इस रहस्य को मन में समझकर ही रामचरित के 100 करोड़ श्लोकों में चुनकर 2 अक्षर इस राम नाम को ही ग्रहण किया है। सबरी गीत सुसेबकनी सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी तो सबरी, गीधराज, जटायु आदि अपने श्रेष्ठ सेवकों को ही सुगति दी, परंतु राम नाम ने तो असंख्य दुष्टों का उद्धार कर दिया। राम नाम की ये गुणगाथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम नाम पर नाम ते प्रीत प्रतीत भरोस, सो तुलसी सुमरत सकल सगुन सुमंगल घोष। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम नाम के परायण हैं और जो राम नाम में ही जिसका प्रेम, विश्वास और भरोसा है, वह राम नाम का स्मरण करते ही समस्त सद्गुणों श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है। लंक विभीषण राज